घेर लीजिए, घेरिए इधर रास्ता एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें। अनावश्यक भीड़ न बढ़ने दें, अनावश्यक भीड़ न बढ़ने दें। एरिया को कवर करें, एरिया कवर करें। रास्ता साफ करें, रास्ता। कहते हैं कि सूरमा कभी भी युद्ध का समय आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वह समय से पहले ही सभी रणनीतियों की तैयारी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में रेलवे भी किसी भी तरह से इस कार्य में पीछे नहीं है। प्रयागराज जंक्शन ने भी प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर अपनी कमर कस ली है और इसके लिए जोरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाले महाकुंभ को लेकर मॉक ड्रिल की गई, जिसके माध्यम से महाकुंभ में होने वाली किसी भी दुर्घटनाओं या आपदाओं से निपटने के लिए रिहर्सल किया गया। इधर रास्ता एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें, एरिया को कवर करें। अनावश्यक भीड़ न बढ़ने दें, अनावश्यक भीड़ न बढ़ने दें। एरिया को कवर करें, एरिया कवर करें। रास्ता साफ करें, रास्ता साफ करें, रास्ता साफ करें, रास्ता साफ करें, खाली करें। महाकुंभ 2025 के लिए स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। आप इसके लिए सहयोग करें। माउट टू माउट, माउट टू माउट। महाकुंभ 2025 के लिए स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है। आप देखिए सांस आ रही है। ओके ओके, चलिए चलिए एम्बुलेंस की तरफ मूव करें, एम्बुलेंस की तरफ मूव करें, एम्बुलेंस की तरफ मूव करें। चलिए इस आने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन के अधिकारियों ने अपने विचार रखे और साथ ही अपनी तैयारियों से पत्रकारों को भी अवगत कराया। आइए देखते हैं अधिकारियों की वो बातें, वो तैयारियां जो उन्होंने कर रखी हैं। सर, ये आज किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है, किस तरह से क्या इसमें किस तरह से महाकुंभ को लेकर प्रैक्टिस किस तरह से प्रशिक्षित किया गया है, कुंभ को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह से और भी कदम उठाए? देखिए, कुंभ जैसा आप सबको पता है एक बहुत बड़ा अवसर है प्रयागराज के लिए। यहाँ पे देश विदेश के कोने कोने से बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। रेल प्रशासन की एक कोशिश है कि जो भी यात्री यहाँ आए और रेल के माध्यम से अपने गंतव्य की ओर वापस जाना चाहें, उन्हें किस प्रकार से हम लोग सारी सुविधाओं के साथ सकुशल उनके गंतव्य तक पहुँचा सकें, इसी प्रयास की दिशा में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। जैसा कि आपको पता है कि उस दिन भीड़ चूंकि काफ़ी होती है, जो खासकर मेन नहान के पर्व होते हैं उसमें लोग बहुत बड़ी संख्या में रेलवे से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग स्टेशन पे आते हैं। इसमें किस तरह से उनका मूवमेंट रहेगा, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं कि मेन नहान और D-1 से D+2 तक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, अर्थात सिटी साइड से ही लोग आएंगे और सारे लोग सिविल लाइन साइड की ओर ही बाहर निकलेंगे। इसी तरह जो लोग आएंगे उनको भी, चूंकि अगर वो एक साथ प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पे स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए सभी के लिए हम लोग पहले एक इंक्लोजर्स बनाते हैं, यात्री आश्रय कहते हैं जिसे, जिसमें 4 कलर कोडिंग के साथ यात्री आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इन यात्री स्थलों का प्रयोजन ये है कि जो भी यात्री आया है वो कलर कोडिंग के हिसाब से, कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लाल रंग के मान लीजिए कि यात्री आश्रय स्थल में कोई यात्री पहुंच रहा है, तो मतलब ये है कि वो लखनऊ या बनारस की ओर यात्रा करना चाहता है। तो लखनऊ बनारस की ओर यात्रा करने वाले यात्री लाल रंग वाले आश्रय स्थल में आए। वहाँ से जब प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी उस डायरेक्शन के लिए, तो हम कंट्रोल्ड वे में उनको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे।
जिसमें हमारी जो आरपीएफ की टीम है, हमारी टिकट चेकिंग की टीम है, वो तैनात रहेगी। उनको नियंत्रित करते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और उनको बैठाकर सुरक्षित रवाना किया जाएगा। तो इस तरह से कैसा ये डायरेक्शनल मूवमेंट रहेगा, इसकी एक ये मॉक ड्रिल थी, ट्रेनिंग थी। इसके अलावा यात्रा के दौरान बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे टिकट की फैसिलिटी हो, खान पान की फैसिलिटी हो, स्वास्थ्य से संबंधित कोई ज़रूरत पड़ सकती है, टॉयलेट, वॉशरूम, ये सारी एमिनिटीज भी हम लोगों ने यात्री आश्रय स्थलों में भी तैनात की है और प्लेटफॉर्मों पे भी दी हुई है। तो लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें, उन सुविधाओं से परिचित रहें और इन सुविधाओं की अगर आवश्यकता हो तो किस तरह से इनका उपभोग कर सकें ताकि वो अपनी यात्रा को सुखद बना सकें। तो इस तरह हमारे कर्मचारी भी उनसे परिचित रहें और वो लोगों को गाइड कर सकें कि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा के अपनी यात्रा सकुशल संपन्न करें। इसी की दिशा में आपसी भावना की गई। स्टॉप सर, ये वॉच टावर बनाया गया हाईटेक कैमरे से और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। किस तरह से श्रद्धालुओं का क्राउड मैनेजमेंट को ये पूरा करेगा, किस तरह से देख रेख यहाँ से होगी? देखिए, वॉच टावर का पर्पज ये है कि जब भी हमारा जो मेला क्षेत्र से यहाँ लोग आ रहे होते हैं तो हमें पता रहे कि किस डायरेक्शन के कितने लोग आ रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेशन करने के लिए वॉच टावर स्थापित किया जाता है। मेला क्षेत्र में भी होता है और यहाँ पे होता है ताकि लोग परिचित रहें कि कहाँ की डायरेक्शन के कितने लोग आए हैं। अगर किसी डायरेक्शन के लिए भीड़ बढ़ रही है तो हम लोग सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेट करके उस डायरेक्शन के ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाते हैं कि वो किसी अन्य दिशा की ओर जाए, ताकि वो यहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके बाद हम लोग जो कैमरे लगा रहे हैं उनका पर्पज ये है कि हम लोग उनके माध्यम से भी मॉनिटर कर सकें। तकनीक का जितना अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा वो इस पूरे मेला को, इस पूरे कुंभ को मैनेज करने के लिए बहुत आवश्यक होगा। तो वहाँ से जो संख्या मिलती है उसी के आधार पे यहाँ से निर्धारित किया जाता है कि अभी हमें किस डायरेक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन की तुरंत जरूरत है। मान लीजिए कि हमारे पास अभी लखनऊ बनारस की भीड़ कम है और हमारे पास चित्रकूट की भीड़ अधिक हो रही है, तो हम लोग अपनी जो मेला स्पेशल ट्रेन है वो पहले चित्रकूट डायरेक्शन के लिए मूव करेंगे, या अपने रेक का जो हमारे मान लीजिए नंबर ऑफ रेक तो फिक्स है, बट हमें किस डायरेक्शन के लिए उनका मूवमेंट करना है वो यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या के आधार पे निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए ये वॉच टावर, सीसीटीवी, ये कंट्रोल रूम, ये सारे जो है आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए जिस डायरेक्शन के लिए आवश्यकता होती है उस डायरेक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन करते हैं ताकि यहाँ से लोगों को उस डायरेक्शन की ओर निकाला जा सके। तो आने वाले महाकुंभ को लेकर प्रयागराज जंक्शन और साथ ही अन्य स्टेशनों की जो तैयारियां हैं वो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।